किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 66वें बाब की तिलावत। खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। जो बैल ज़िबा करता है उसकी मानद है जो किसी आदमी को मार डालता है, और जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसके बराबर है जो कुत्ते की गर्दन काटता है। जो हदिया लाता है गोया सूअर का लहू गुजरानता है। जो लुबान जलाता है उसकी मानद है जो बुत को मुबारक कहता है। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनकी नफरती चीजों से मसरूर है। मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूंगा और जिन बातों से वो डरते हैं उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब न दिया, जब मैंने कलाम किया तो उन्होंने न सुना, बल्कि उन्होंने वही किया जो मेरी नजर में बुरा था और वो चीज पसंद की जिससे मैं खुश न था। खुदावंद की बात सुनो, ऐ तुम जो उसके कलाम से कांपते हो। तुम्हारे भाई जो तुमसे कीना रखते हैं और मेरे नाम की खातिर तुमको खारिज कर देते हैं, कहते हैं खुदावंद की तमजीद करो ताकि हम तुम्हारी खुशी को देखें, लेकिन वही शर्मिंदा होंगे। शहर से हजूम का शोर, हैकल की तरफ से एक निदा खुदावंद की आवाज है जो अपने दुश्मनों को बदला देता है। बेशतर इससे कि उसे दर्द लगे उसने जन्म दिया, और इससे पहले कि उसको दर्द हो उससे बेटा पैदा हुआ। ऐसी बात किसने सुनी, ऐसी चीजें किसने देखी? क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है? क्या यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी? क्योंकि सयोन को दर्द लगे ही थे कि उसकी औलाद पैदा हो गई। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं उसे विलादत के वक्त तक लाऊं और फिर उससे विलादत न कराऊं? तेरा खुदा फरमाता है, क्या मैं जो विलादत तक लाता हूँ विलादत से बाज रखूं? तुम यरूशलेम के साथ खुशी मनाओ और उसके स्वभाव से शादमान हो। उसके सब दोस्तों जो उसके लिए मातम करते थे उसके साथ नहायत खुश हो, ताकि तुम दूध पियो और उसके तसल्ली के पस्तानों से सैर हो, ताकि तुम निचोड़ो और उसकी शौकत की फरावानी से हिस्सा उठाओ। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं सलामती नहर की मानद और कौमों की दौलत सिलाब की तरह उसके पास रवा करूंगा। तब तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी हड्डियां सब्जा की मानद नश्वनुमा पाएंगी। और खुदावंद का हाथ अपने बंदों पर जाहिर होगा, पर उसका कहर उसके दुश्मनों पर भड़केगा। क्योंकि देखो, खुदावंद आग के साथ आएगा और उसके रथ गर्दबाद की मानद होंगे, ताकि अपने कहर को जोश के साथ और अपनी तंबी को आग के शोला में जाहिर करे। क्योंकि आग से और अपनी तलवार से खुदावंद तमाम बनी आदम का मुकाबला करेगा, और खुदावंद के मकतूल बहुत से होंगे, वो जो बागों के वस्त में किसी के पीछे खड़े होने के लिए अपने आप को पाक और साफ करते हैं, जो सुअर का गोश्त और मकरू चीजें और चूहे खाते हैं। खुदावंद फरमाता है, वो बहम फना हो जाएंगे और मैं उनके काम और उनके मंसूबे जानता हूँ। वो वक्त आता है कि मैं तमाम कौमों और अहले लुगत को जमा करूंगा और वो आएंगे और मेरा जलाल देखेंगे। तब मैं उनके दरमियान एक निशान नस्ब करूंगा और मैं उनको जो उनमें से बच निकले कौमों की तरफ भेजूंगा, यानी तरसीस और पूल और लूद को जो तीरंदाज हैं, और तुबल और यवान को और दूर के जजीरों को जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी और मेरा जलाल नहीं देखा, और वो कौमों के दरमियान मेरा जलाल बयान करेंगे। और खुदावंद फरमाता है,
कि वो तुम्हारे सब भाइयों को तमाम कौमों में से घोड़ों और रथों पर और पालकियों में और खच्चरों पर और सांडनियों पर बिठाकर खुदावंद की हदिया के लिए यरूशलेम में मेरे कोहे मुकद्दस को लाएंगे, जिस तरह से बनी इस्राएल खुदावंद के घर में पाक बर्तनों में हदिया लाते हैं। और खुदावंद फरमाता है कि मैं उनमें से भी काहिन और लावी होने के लिए लूंगा। खुदावंद फरमाता है जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सब्बत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। और वो निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे बागी हुए नजर करेंगे, क्योंकि उनका कीड़ा न मरेगा और उनकी आग न बुझेगी, और वो तमाम बनी आदम के लिए नफरती होंगे। आमीन।